हैं मोदी सोमवार रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। पेरिस के ओरली एयरपोर्ट पर उन्होंने मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार ने सोमवार रात मशहूर एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया था। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कुछ और देशों के नेता मौजूद रहे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के पहले राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता के आवास पर तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। इस अभियान के तहत 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक के ढाका स्थित धनमंत्री 32 आवास पर तोड़फोड़ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के स्टील के आयात पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ की घोषणा की। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से 2 दिन पहले किया गया। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, अमेरिका में आने वाले किसी भी स्टील और एल्यूमीनियम पर यह टैरिफ लगेगा। अमेरिका में 6 सांसदों ने सोमवार को बाइडेन सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से अटार्नी ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई की जांच की मांग की है। इसे लेकर नए अटार्नी जनरल पाम बॉन्डी को लेटर लिखा है। इन सांसदों ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा, बाइडेन के जस्टिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई से अमेरिका को नुकसान पहुंचा। मध्य अमेरिका में स्थित ग्वाटेमाला देश की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में एक बस पुल के नीचे गिर गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हादसे में 55 लोगों की मौत हो गई। कई यात्रियों से भरी ये बस सैन अगस्टिन शहर से राजधानी जा रही थी। बता दें, हादसे से पहले कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन किया और कहा कि विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण और अगले 5 सालों में हम कई बड़े मील के पत्थर पार करने जा रहे हैं। हमारे कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। हमारे ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को महाकुंभ का पंचम स्नान पर्व माघ पूर्णिमा का अवसर आने वाला है। 5 लाख से ज्यादा क्षमता की वाहन पार्किंग व्यवस्था है, इसका उपयोग किया जाए। चंपावत जिले की शारदा नदी में 38वीं राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का समापन हुआ। 3 दिवसीय राफ्टिंग डेमो में कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का समापन किया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। शाहजहांपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपना एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने मिलावट के 360 मामलों में 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाएगा। सीतापुर में राजा टोडरमल की 522वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी अभिनव यादव और नगरपालिका ईओ वैभव त्रिपाठी ने राजा टोडरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान शासन प्रशासन से पार्क में बंद पड़ी लाइब्रेरी को खाली कराने की मांग भी की गई। गोंडा में जिला परिषद कॉलोनी के पास आज एक बड़ी वारदात हो गई। यहां 2 दुकानदारों के आपसी विवाद में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें एक दुकानदार की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। चाकू लगने से उसका बेटा भी घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कों ने घुसकर बीटेक 4th ईयर के छात्र के साथ मारपीट की। पीड़ित छात्र आर्यन कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उसे आरएसएस का अंधभक्त कहकर पीटा गया। मारपीट के दौरान आरोपी छात्रों ने एएमयू हमारा है भी कहा। पीड़ित छात्र ने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। फिलहाल घायल ग्वालियर की साइबर क्राइम विंग को बड़ी सफलता मिली। साइबर विंग ने नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया। बता दें कि ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेहद शातिर हैं। बीएसएफ इंस्पेक्टर से ठगी गई 72 लाख की रकम से कुछ रकम का हिस्सा नहीं आरोपियों के पास पहुंचा था।
गोवर्धन में लठमार कुली की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को 1 मार्च तक अपने विभागों के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी का कहना कि हुड़दंगियों को रोकने के लिए पास बनाए जाएंगे। श्री राधा रानी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के रास्ते से प्रवेश कराया जाएगा। जबलपुर स्पेशल टास्क फोर्स और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जमीन के अंदर छिपा 940 किलो गांजा बरामद किया। बता दें कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पड़रिया के जंगल को शिकारियों और तस्करों ने अवैध कारोबार का अड्डा बनाया था, जिसके बाद टीम ने जंगल में दबिश दी और जेसीबी मशीन से खुदाई कर गांजा निकाला। जबलपुर पुलिस ने महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। जिले के 3 प्रमुख एंट्री प्वाइंट पर विशेष यातायात नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। साथ ही श्रद्धालुओं को लगातार अनाउंसमेंट के जरिए सूचित किया जा रहा है कि प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते सड़क सीमाएं बंद कर दी गई हैं, इसलिए यात्रा न करें और वापस लौटें। राजनांदगांव में नागपुर से बिलासपुर जा रही यात्री बस में अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि नागपुर के गणेशपेट में 4 से 5 अज्ञात लुटेरे बस में चढ़ गए और चाकू की नोक पर यात्रियों से ज्वेलरी और कैश की लूट की। घटना के बाद पीड़ितों ने राजनांदगांव कोतवाली थाना में शिकायत की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सबलगढ़ी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे, जहां हथियारबंद बदमाशों ने 5 चरवाहों के साथ मारपीट कर उनसे 3.5 लाख रुपए से अधिक का सामान लूटा और फरार हो गए। बताते हैं कि घटना रामपुर कला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भदोही के गोपीगंज में प्रयागराज वाराणसी रूट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोक दिया। बताया जा रहा कि आगे के रूट पर जाम के हालात की वजह से ये कदम उठाया गया। कई वाहन चालक जो मध्य प्रदेश और प्रयागराज की ओर जा रहे थे, जाम के कारण गोपीगंज में फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डीडवाना जिला मुख्यालय की स्थिति काफी खराब हो गई है। शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियां गंदगी से भरी हैं, जिससे सड़क गंदगी से ढकी हुई। इस कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और मंदिर मस्जिद जाने वाले भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से सफाई व्यवस्था सुधारने की अपील की। डीडवाना में 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी। बता दें दोनों युवक अपनी बाइक पर बचकनाथ भारा मंदिर के पास जा रहे थे। इसी दौरान मंदिर के बाहर ही पीछे से आए 2 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। भाजपा नेता श्रीकांत वर्मा कुक्की ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए पूर्व विधायक विनय सक्सेना पर द्वेषपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने टिमरी हत्याकांड के आरोपियों से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया और कहा कि पुलिस जांच के बाद मानहानि का दावा किया जाएगा। बालाघाट जिले में खेतों से पंप चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। लांजी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और न चोरी किए गए पंप और एक मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपियों से कुल 2,70,000 रुपए की चोरी की गई सामग्री बरामद की गई। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नारायणपुर पुलिस ने नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कोतुल एरिया कमेटी के 3 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाने की साजिश रची थी। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे लगभग 3 किलो आईईडी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नक्सल सहयोगी नक्सल गतिविधियों में शामिल थे। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा के पायलटों ने फर्जी आईडी से एम्बुलेंस चलाने का मामला सामने आया। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस के तहत पायलट बिना मरीज के एम्बुलेंस दौड़ाकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे। यह धोखाधड़ी मरीजों के लिए खतरे का कारण बन रही है। मुरादाबाद पुलिस ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या का खुलासा कर दिया। मामला मझौला थाना इलाके का। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि मकान बनाने वाले ठेकेदार और उसके साथियों ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से 1 लाख रुपए हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। अमरोहा जिले के नौगांव सादात कस्बे से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां एक मां ने अपने ही बच्चों को
मौत के घाट उतारकर खुद की जान लेने की कोशिश की। बताया जा रहा कि बहादुरपुर गांव में रहने वाली सोनिया ने अपने 8 साल और 5 साल के दोनों बच्चों की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। डीडवाना के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि भिड़ंत की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कार चालक की मौत हो गई। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बाघ ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा कि दोनों ग्रामीण किसी काम से कान्हा टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र बफर जोन के कश्मीरी नाला गए थे। इसी दौरान बाघ ने हमला कर दिया, जिससे दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहडोल में एक बुजुर्ग महिला हिप्नोटाइज का शिकार हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की। दरअसल बुजुर्ग महिला गीता जैन सुबह पूजा करने जैन मंदिर गई थी। इस दौरान बदमाश ने मंदिर से पूजा कर घर वापस लौट रही महिला को हिप्नोटाइज कर दिया और महिला ने ठगों को अपना जेवर थमा दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 10 लाख रुपए से अधिक के जेवर भी बरामद किए। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी और नकब जोड़ने की वारदात को अंजाम देते थे। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई को $97 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। ये पेशकश मस्क के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी के जरिए की गई। मस्क के वकील मार्क टोबेरॉफ ने कहा कि मस्क और उनके अपने एआई स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट फर्म्स ओपन एआई खरीदना चाहते हैं। ऐसे सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 966 रुपए बढ़कर 85,665 रुपए हो गया है। इससे पहले सोना 84,699 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। ई कॉमर्स कंपनी नायका का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 51.34% बढ़कर 26.41 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17.45 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय में सालाना आधार पर 26.68% की बढ़ोतरी हुई। चांदी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे। 1 किलो चांदी की कीमत 132 रुपए बढ़कर 95,533 रुपए किलो पर पहुंच गई है। कल चांदी का भाव 95,391 रुपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सेंसेक्स आज 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 30 अंक की गिरावट, ये 23,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 20 में तेजी और 30 में गिरावट। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में रियलिटी सेक्टर 1 राष्ट्रीय खेल में पहली बार बीच कबड्डी को शामिल किया गया, जिसमें खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित शिवपुरी में गंगा तट पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत बीच कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। खिलाड़ियों ने इस ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय उत्तराखंड बीच कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश जोशी को दिया। रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। मुकाबले के तीसरे दिन मुंबई ने 292 रन की बढ़त ले ली। टीम ने दूसरी पारी में 278 का स्कोर बनाया। सूर्य कुमार यादव ने 70, अजिंक्य रहाणे ने नादाब ने 88 रन बनाया। हरियाणा ने दूसरे दिन के स्कोर 263 से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन टीम 301 पर ऑल आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है। लाहौर में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 304 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 4 ही विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे की सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है। लेफ्ट आर्म स्पेस बॉलिंग ऑलराउंडर
टमिंटा चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना सके। चरित असलंका की 16 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। सीरीज का पहला मैच 12 फरवरी और दूसरा मैच 14 फरवरी को खेला जाएगा। दोनों मुकाबले कोलंबो के बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सोमवार को पंजाब में अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल पहुंचे। दोनों ने यहां माथा टेका और अपनी आने वाली फिल्म छावा की सफलता के लिए अरदास की। इस दौरान दोनों ने पंजाबी व्यंजनों का भी आनंद लिया। विकी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, अमृतसर आना मेरे लिए घर जैसा। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हाल ही में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म कैश के दौरान उनकी और अजय देवगन की आखिरी बार बात हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 18 साल का समय हो गया है, लेकिन अजय और अनुभव की कभी आपस में बात नहीं हुई। बॉलीवुड के फेमस एक्टर अखिलेंद्र मिश्र की तीसरी पुस्तक तथा दूसरी कविता संग्रह का विमोचन विश्व पुस्तक मेला में आचार्य बालकृष्ण डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर अखिलेंद्र मिश्र ने अपनी कविता संग्रह आत्मोत्थानम से हिंदी कविता का पाठ किया। दर्शकों के विशेष आग्रह पर अखिलेंद्र मिश्र ने अपनी कविता बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लुधियाना के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जहां उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के फ्रॉड केस में अपनी गवाही दी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं आरोपी को नहीं जानता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं इसमें ब्रांड एम्बेसडर नहीं था, मुझे गवाह क्यों बनाया इसका पता नहीं। पेरेंट्स और महिलाओं पर कमेंट मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखर्जी, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई। वहीं असम में भी एफआईआर दर्ज कराई गई। विवाद बढ़ने के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है। इन दिनों मध्य प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिली। सोमवार को दिन के पारे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। गुना में एक ही दिन में पारा 5.4 डिग्री बढ़ गया। रतलाम शिवनी में 33 डिग्री और मंडला में 33.5 डिग्री रहा। अधिकांश शहरों में पारा 30 डिग्री से ज्यादा रहा। ऐसा ही मौसम अगले 2 दिन और बना रहेगा। पंजाब के अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में तापमान अभी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक। अधिकतम तापमान सबसे अधिक 27.1 डिग्री पटियाला में रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक इसे काफी अधिक मान रहे। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य स्थिति में है, जिसके चलते रात के समय ठंड बरकरार है। राजस्थान में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो यहां के औसत तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। अगले 4 से 5 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ऊंचे क्षेत्रों में आज सुबह के वक्त हल्की बर्फबारी हुई। लाहौल घाटी और रोहतांग दर्रा में स्नोफॉल के बाद तापमान में हल्की कमी आई। आज रात में भी लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, चंबा और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम साफ। हालांकि इस अवधि में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच मौसम शुष्क रह सकता है। अगले 3 दिनों के बीच प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।